हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की वीडियो जिस तरह के आप लोगों ने थंबनेल से पता चल गया होगा कि किस के बारे में है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो के सेगमेंट की तरफ। उम्मीद है कि अब सारे लोग ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे और खुश होंगे। और जो लोग भी इंग्लैंड से बाहर या लंदन से बाहर, बरतानिया से बाहर, बरतानिया आने के लिए वो हेल्थ केयर का वीज़ा लेने के बारे में सोच रहे हैं या ले रहे हैं या ले चुके हैं और वो यहाँ पे बरतानिया में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। ख़ास तौर पे न्यू कमर्स के लिए या फिर जो अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम इस वीज़ा की बुनियाद के ऊपर हम लोग इंग्लैंड जाए। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे जो व्लॉग्स हैं, इंफॉर्मेटिव व्लॉग जो होते हैं, उनके ऊपर आप हमें सपोर्ट भी करते हैं और उसके साथ साथ आप जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको उसका आंसर भी दें। इवन कुछ लोग इनबॉक्स में भी हमसे पूछते हैं तो हम उनको भी वहाँ पे रिप्लाई करते हैं। तो एक तो हमारा जो चैनल है इसको आप लोग सब सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप तक इंफॉर्मेशन भी हम लोग पहुंचा सकें। हमारा मकसद ये है कि हम आप लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी गाइडलाइन आप तक पहुंचाएं ताकि आप लोग किसी अंधेरे में रह के कोई फ़ैसला ना करें, बल्कि आपको सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो। सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग हेल्थ केयर वीज़ा के ऊपर बरतानिया में आ रहे हैं तो यहाँ पे दो कैटेगरीज़ हैं, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि तीन कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी जो है वो ये है कि आप लोग जो हेल्थ केयर का जो हाउस है उसके अंदर आपके ये जो ओल्ड हाउस है वहाँ पे जाके आप लोग जो अपनी सर्विसेज देते हैं। दूसरा है डोमिसलरी वर्क। डोमिसलरी वर्क ये होता है कि आपने घर के अंदर जाके आपको वर्क करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ जगहों को आप साइट को विज़िट करके आपको वर्क करना पड़ता है। दोनों जगहों में जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है कि अगर आप केयर होम के अंदर जाएंगे तो वो जो है ना, वो आपको पता है कि वहाँ पे मोस्टली लोग जो होते हैं वो बहुत अपाहिज होंगे या फिर बहुत ज़्यादा जो है ना ज़ईफ़ होंगे, बूढ़े होंगे, या फिर ये है कि वो बीमार होंगे या वो मेंटली तौर पर उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी। बेशुमार यानी जो आप कह सकते हैं कि इस तरह की चीज़ें होंगी कि उनको वो एक घर के अंदर उन्हें रखा होता है और वहाँ पे उनकी केयर करनी पड़ती है। दूसरे लोग वो हैं जो चल फिर लेते हैं, जो अपने मामलात को यकसू कर लेते हैं, लेकिन यह है कि उनको किसी न किसी केयर टेकर की ज़रूरत होती है कि जो वो जाके उनको थोड़ी बहुत जो है ना आपको केयर टेकिंग देनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती हैं। अब ये जो दोनों वर्क हैं, दोनों के लिए सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायरमेंट होती है वो ये कि आपके पास यूके का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप इनको केयर दे सकते हैं। उसके लिए यूके की जो बॉडीज़ हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग कराती हैं और वो ट्रेनिंग जो होती हैं उसकी बुनियाद के ऊपर जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, जब आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो दोनों सूरतों में जो है ना आपको काम करने की इजाज़त मिलती है। जो डोमिसलरी वर्क है उसके अंदर ये आपके लिए लाजमी है कि आपको ड्राइविंग आनी चाहिए और ड्राइविंग आपके पास अगर लाइसेंस है तो खाली लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, बल्कि ड्राइविंग भी आपको आनी चाहिए ताकि आप उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर सकें और उसके साथ साथ जो बाद में आपको काम करने जहाँ पे जाना है वो भी आप काम भी कर सकें। अब ये तो वो बातें हो गई कि जो आपकी यानी मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट है कि एक केयर वर्कर के लिए, एक डोमिसलरी वर्कर के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब हम चलते हैं अगली बात के ऊपर। अगली बात यह है कि आप जब भी वहाँ से आते हैं तो आप लोग कोशिश ये करें कि अपना जो वहाँ पे जो भी आपका कंसल्टेंट है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, या अगर बरतानिया के अंदर आपका कंसल्टेंट है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको लाजमी ये बात कहें कि किसी ऐसी कंपनी का आपको वर्क वीज़ा लेके दे कि जो ऑन ग्राउंड न सिर्फ मौजूद हो बल्कि जो वर्क भी कर रही हो और प्रोफेशनली वर्क कर रही हो और अच्छा वर्क कर रही हो। अगर आपने वहाँ से, चूँकि हर आदमी की कोशिश ये है कि वो कहता है कि किसी न किसी तरीके से निकल कर यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे आके तो यहाँ पे इनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो बड़े सख्त हैं। वो उस तरह की चीज़ नहीं है, कंडीशन नहीं है कि वहाँ से जाके यहाँ पे आके आप चीज़ों को तब्दील कर सकें या आपके कहने पे चीज़ें तब्दील हो सकें। ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इस वजह से जितने भी लोग हैं जो
بیرون ملک سے آ رہے ہیں، خاص طور پہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، یا پھر اس کے علاوہ جو نائجیریا، باقی جگہوں پہ، چونکہ اردو ہماری تو زیادہ تر انہیں 2-3 ممالک میں سنی جاتی ہے، یہاں سے جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ان چیزوں کے اوپر لازمی فوکس کریں کہ ایک تو آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کے، گوگل کے اوپر جا کے کمپنی کو سرچ آؤٹ لازمی کریں کہ آیا کہ یہ جینون کمپنی ہے یا نہیں ہے۔ اگر جینون کمپنی نہیں ہے تو اس کے اندر کبھی بھی مت آئیں، کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ کو بہت زیادہ خواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ وہاں پہ رہیں اور ایک اچھی کمپنی کو سرچ آؤٹ کر کے تب بھی نکلیں، اس میں کوئی جلد بازی نہ کریں۔ اور یہ بھی ایک طریقہ واردات ہوتا ہے جی کہ جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ بند ہونے والے ہیں، یہ نہیں ہونے والا، وہ نہیں ہونے والا۔ یہاں پہ ڈومیسلری ورک، یہاں پہ ہیلتھ کیئر ورک، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ریکوائرمنٹ ہے، اور ان لوگوں کے ہر جگہ پہ آپ کو ان کی ضرورت پڑے گی۔ تیسری چیز جو میں بتا رہا تھا وہ یہ کہ جو این ایچ ایس ہے، این ایچ ایس کے اندر بھی بیسکلی یہی سیم کیٹیگریز چاہیے، تو جو لوگ وہاں پہ ٹریننگ لے سکتے ہیں، وہاں پہ ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں، تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح کے جو آن لائن کورسز وغیرہ کر کے تو وہ ڈائریکٹ این ایچ ایس کے اندر بھی اپلائی کریں، اور ڈائریکٹ اگر این ایچ ایس میں اپلائی کریں گے تو وہاں پہ آپ کو فری میں جو سپانسر ہے وہ بھی مل جائے گا۔ تو یہ ایک بہت زبردست جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار ہے جو میں سمجھتا تھا کہ میں آج آپ لوگوں تک پہنچاؤں کہ آپ لوگ کس طرح فری میں جو ہے نا وہ یہاں پہ برطانیہ میں آ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کسی کو کوئی سوال جو آپ پوچھنا ہو تو وہ لازمی ہم سے پوچھ بھی سکتا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کے لازمی لائک، شیئر اور کمنٹس کریں۔ اگر کوئی سوال ہے وہ بھی آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کے تمام پیاروں کو، آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، جہاں پہ رہیں آباد رہیں، خوش رہیں۔ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہم چونکہ اندر کی باتیں تحقیق کے بعد آپ تک پہنچائیں گے، اور ایسی چیزیں پہنچائیں گے کہ جو آپ کے لیے سود مند ثابت ہو سکیں اور جو آپ کے لیے پرافیٹیبل ہوں اور فائدہ مند ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے، اور اللہ پاک ہمیں بھی سلامت رکھے، اور ہمیں بھی یہاں پہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔